डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ क्लास का ड्राइंग सब्जेक्ट के एमसीक्यू करेंगे। तो इसमें आपको 15 एमसीक्यू आए होते हैं, 15 एमसीक्यू। तो इसमें आपने देखो, सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शन आई हुई है, आपने कोई एक टिक करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया इसमें, ज्योमेट्री कला में कौन सी पेंसिल प्रयोग की जाती है। तो अगर आपने ज्योमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो इसमें लिखा है, पहला ऑप्शन है 4B, 2B, HB। तो ज्योमेट्री कला में जो आप ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके लिए अगर आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो आप में वहाँ पर लिखा हुआ है HB पेंसिल प्रयोग की जाती है। इसमें HB और एच भी आप अकेली एच भी आप यूज कर सकते हो, परंतु ये जो 4B है, ये 2B है, ये आपकी स्टील लाइफ वस्तु चित्रण में जो आप यूज करते हैं उसके लिए ये डार्क होती है। तो इसलिए ये वाली अत्यधिक डार्क होती है, इसलिए ये आप ज्योमेट्री के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए लिखा हुआ इसमें ज्योमेट्री कला में कौन सी पेंसिल प्रयोग की जाती है। तो आपने क्या करना है, HB को टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आ गया सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में 2 तरह के होते हैं। जैसे एक आपका इस तरह, एक आपका इस तरह, एक आपका इसका 30 डिग्री का एंगल होता है, एक इसका 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। इस तरह ये आपके सेट स्क्वायर 2 होते हैं। और इसमें एक आपका जो है प्रोटेक्टर होता है, चांद होता है, परंतु वो जो है आपका उसको इसमें सेट स्क्वायर में नहीं, आप बोल सकते हैं सेट स्क्वायर जो है केवल 2 ही होते हैं। तो आपने टिक लगाना है 2 को, ठीक है। एक आपका इसमें 90 और 45 होता है, और एक में 90 60 30, और इन तीनों कोणों को योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये आपने इस तरह ये आपने टिक लगाना है 2 को, है ना। फिर आ गया 12 नंबर ब्रश। 12 नंबर का ब्रश किस काम आता है। तो आपने इसको पृष्ठभूमि, जो आपने जो कोई आप चित्र बनाते हैं, जैसे वृत्त में कोई आप बना रहे हैं तो इसके पीछे जो कलर करते हैं तो ये जो है ब्रश बड़ा होता है। तो आपने इसको जो है पृष्ठभूमि के लिए यूज करना है इस ब्रश को। तो आपने इसको बिल्कुल टिक लगाना, पृष्ठभूमि में रंग भरने के काम आता है ना। फिर आ गया एक बिंदु में अनंत गुजरती है, एक बिंदु से अनंत गुजरती है। तो इसमें देखो आपने रेखाएं, लहरें, परिमाप। तो इसमें आपने क्या टिक करना है, रेखाएं। मान लो एक बिंदु है आपके पास, तो इससे आप अनेक लाइनें ले सकते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से। तो आपने इसमें रेखाओं को, अपने रेखाएं टिक लगाना है। लहरें आपकी इस तरह होती है, ये आपकी जो है लहरों का आप इसमें कोई जिक्र नहीं है, परिमाप का कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो इस रिक्त स्थान में आपने रेखाएं, अपने एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। तो इस तरह आपने रेखाएं जो है इसका उत्तर जो है लिखना है। फिर आ गया उत्तर की रेखा कैसी होती है। तो इसमें देखो, उत्तर की रेखा किसे कहते हैं। तो उत्तर हल्की रेखा होती है, बिल्कुल लाइट लाइन। फिर आपकी आ गई मोटी रेखा, ये आपकी डार्क लाइन। और ये आपकी वक्र रेखा, ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो इसमें आपको साफ पता चल रहा है हमारी जो है ये जो मोटी लाइन है, इसको हम इसका आंसर जो है मोटी रेखा उत्तर रेखा की होती है। तो आपने मोटी रेखा को टिक लगाना है। रेखा कितनी प्रकार की होती है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको इसी में पूछ लिया रेखा कितनी प्रकार की होती है। तो आपने रेखाएं 2 प्रकार की ही टिक लगाना है इसमें। देखो इसमें भी आपने 2 रेखाएं इसलिए लिखा होगा इसमें, क्योंकि इसमें आपकी सीधी रेखा, सरल रेखा और वक्र रेखा, ये मान लो सरल रेखा हो गई, ये वक्र रेखा होगी। तो वक्र रेखा में टेढ़ी मेढ़ी सारी रेखाएं आ गई, और सरल रेखा में दानेदार है तो सीधी है,
ये जो है आपकी जंजीर रेखा, ये कोई भी सारी रेखाएं सरल रेखा में आ गई, तो आपने इसको 2 को टिक लगाना है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, तो इसमें आपको 2 ही टिक लगाना है, ठीक है। फिर आगे आपका जो रेखाएं लेटवी अथवा तिरछी हो उनको कौन सी रेखा कहते हैं। तो इसमें खड़ी रेखा, खड़ी बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो तिरछी रेखा ये इस तरह होती है, और वक्र रेखा इस तरह होती है। तो आपने इनको टिक लगाना है, तिरछी रेखा को टिक लगाना है, ठीक है। फिर आपका आ गया छोटे फुटरूल में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आपने 15 सेंटीमीटर को इसमें टिक लगाना है, क्योंकि छोटा स्केल हमारे पास है इधर। तो छोटा स्केल देखो इधर, इसमें आपने टोटल गिनती करना है, तो आपका 15 सेंटीमीटर का ये स्केल होता है, छोटे वाला, ठीक है। तो आपने 15 सेंटीमीटर को निशान लगाना है। 2 असमानांतर रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से कोण बनता है। तो इसमें आंसर इसमें ही दे दिया है, 2 असमानांतर रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से कोण बनता है। तो इसमें आंसर भी कोण ही लिखना है आपने, क्योंकि बिंदु एक होता है, तो लंब 90 डिग्री का होता है। तो इसमें कोण ही आपका इसमें क्वेश्चन में छप गया था आपका, तो आपने इसी को आपने टिक लगाना है। बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर है आपका, है ना। फिर आ गया जो रेखा सीधी नहीं होती वो कहलाती है सरल रेखा, वक्र, आधार। तो वक्र रेखा आपको टिक लगाना है, वक्र रेखा आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ठीक है। 6th वाले का क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, गाजर का रंग कैसा होता है। तो आपने गाजर का रंग देखो, इधर आ गया पीला, हरा, लाल। तो पीली गाजर आपने देखी नहीं होगी, हरी गाजर भी आपने नहीं देखी होगी, तो आपने लाल को टिक लगाना है, ठीक है। बिल्कुल आपका जो है लाल आंसर इसका। आपने ये घरेलू क्वेश्चन है, आपके घर के संबंधित है ना, तो ये आपको आना चाहिए। अंग्रेजी के कौन से अक्षर दूसरे अक्षरों के बजाय अधिक चौड़े होते हैं। तो एक BZ, MW, EF। तो ये आपके ये दो जो MW जो आपके एक अनुपात आपका ज़्यादा आपको बनाना पड़ता है पेपर में, तो इसको आपको पता भी होना चाहिए। अगर अनुपात आपका मान लो 3.5 है, तो इसको अपने आप आपने 4.5 में बनाना है। जैसे मान लो इस तरफ आप 3 बना रहे हैं, तो M को आप 4 में बनाना पड़ेगा, इस तरफ हाइट इसकी 5 है, ठीक है। तो ये आपको अपने आप बढ़ाना पड़ता है इसका अनुपात। तो आपने इसमें जो है हर किसी भी पेपर में आता है, तो आपने इसी तरह करना है, ठीक है। फिर आ गया आपका निम्न में से प्राइमरी कलर कौन सा है। प्राइमरी प्रथम कलर कौन सा है, देखो निम्न में से प्राइमरी कलर कौन सा है। तो लाल, लाल भी हमारा प्राइमरी है, प्रथम कलर है। तो पीला, पीला भी हमारा प्रथम कलर है। तो सभी, तो आपने तीसरी ऑप्शन को टिक लगाना है। ये दोनों कलर जो है आपका इसमें सभी कलर आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका विबग्योर शब्द में सबसे अंत में कौन सा रंग आता है। तो इसमें विबग्योर में आपने सबसे अंत में कौन सा रंग लिखना है। तो इसमें सबसे अंत में आपका संतरी आपका नहीं होता है, हरा आपका बीच का होता है। तो ये आपको लाल जो है आपने टिक लगाना है। ये जो क्वेश्चन विबग्योर शब्द में आपने लाल रंग जो है सबसे ऊपर करना है, ये सबसे अंत में करना है, ठीक है। फिर आ गया कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण यहाँ पर 5, 7, 6। तो आपने 6 प्रकार से करने हैं। देखो 6 प्रकार का मैंने आपको थोड़ा सा इधर दे देता हूँ। एक आपका आ गया न्यून कोण, दूसरा आपका आ गया समकोण, फिर आपका तीसरा अधिक कोण, फिर चौथा आपका ऋजु कोण, पांचवा आपका पुनर्युक्त कोण,
पुनर्युक्त कोण, छठा आपका संपूर्ण कोण। इस तरह आपने ये जो है पूरा कोण आपका पूरा हो गया, तो इसको आपने 6 प्रकार से आपने टिक लगाना है। फिर आपका आ गया इसमें बादलों की बनावट में क्या विद्यमान है। तो इसमें है गति एवं लय, क्रियाशीलता दोनों ही। तो आपने दोनों को टिक नहीं लगाना है इधर। इसमें आपने हो सके तो क्रियाशीलता भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने गति एवं लय, आपने गति एवं लय जो है इसमें टिक लगाना है। बादलों की बनावट में क्या विद्यमान होता है, तो गति एवं लय। आपने इसको जो है इसमें ऐसे ऐसे बल होते हैं, जैसे आप उधर देखेंगे तो इतने अच्छा बनावट होती है इसमें। तो आपने इसको गति एवं लय को टिक लगाना है। फिर आ गया कागज के टुकड़े व कपड़ों की कतरन से बनाए गए हुए डिजाइन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कोलाज आपने टिक लगाना है, आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो है इसकी डेफिनेशन है, कागज के टुकड़े और कपड़ों की कतरने जो है से बनाए गए डिजाइन को हम कोलाज कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद रहेगी, तो आपने कोलाज ही टिक लगाना है। फिर आपका आ गया इसके बाद आपका आ गया लाल प्लस सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल में अगर सफ़ेद आप डालेंगे तो गुलाबी रंग बनेगा आपका भाई, हरा नहीं बनेगा, काला नहीं बनेगा। तो आपने गुलाबी को टिक लगाना है ना, गुलाबी कलर जो आपका पिंक जैसा कलर आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर जो रेखाएं भूमि के समानांतर हो उसे कौन सी रेखा कहते हैं। जो रेखाएं भूमि के समानांतर होती है, जो आपकी बराबर भूमि के समानांतर होती है, उनको आप कौन सी रेखा कहते हैं। तो देखो आंसर से पता लगता है, सर रेखा नहीं, आधार रेखा और वक्र रेखा। देखो इसमें सर रेखा और आधार रेखा में क्या फर्क होता है, वो दोनों होती है सर रेखा, परंतु आधार जो है वो भूमि के समानांतर होती है। सर रेखा आप इस तरफ भी ले सकते हैं, ये सर रेखा है, ये सर रेखा है, ये सर रेखा है, ऐसे सर रेखा है। परंतु आधार रेखा एक जो आपकी भूमि के समानांतर को रखते हैं, ये जो आपकी सीधी इस तरफ नहीं ले सकते इसको ऊपर की तरफ। तो आपने आधार रेखा को टिक लगाना है, ये आंसर इसका आधार रेखा है। तो पेंसिल किस लकड़ी की बनी होती है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको देखना है, देवदार, सीडार, चीड़। तो ये आपको जो है देवदार की भी नहीं इसमें यूज की जाती, तो चीड़ की भी यूज नहीं की जाती। तो इसकी जो है आपने सीडार को जो आपने इसमें टिक लगाना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे, आपके पूरे के पूरे एमसीक्यू जो है ठीक होने चाहिए, इसलिए आपने इसी तरह करना है। बाकी ज्योमेट्री क्वेश्चन इसमें बिल्कुल आसान आए होते हैं, परंतु आपको सिर्फ मैंने एमसीक्यू के लिए ही यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है पेपर जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आपने इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से करना है। आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सारे। थैंक यू।